बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो हमने चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक देखा। इस वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 अटैम्प्ट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है, कहते हैं अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स एंड प्लेस्ड देम इनटू 2 बकेट्स। अब्दुल्ला ने 96 बॉल्स पिक किए एंड उसने प्लेस कर दिए 2 बकेट्स में, 2 बास्केट्स में। तो 1 बकेट हैज़ 28 मोर बॉल्स दैन द अदर बकेट। कहते हैं कि जो 2 बकेट्स थी, एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल्स ज़्यादा थे। तो हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, तो हर बकेट में कितने कितने बॉल्स आएंगे। तो ये हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है। स्टूडेंट्स, आपके पास टोटल बॉल्स 96 हैं, तो आप लिख लेंगे टोटल बॉल्स 96। लेट कर लीजिए कि जो फर्स्ट बकेट है उसमें आपके पास एक्स बॉल्स हैं। आप लेट कर लेंगे एक में एक्स बॉल्स हैं। तो उसने कहा हुआ था स्टेटमेंट में कि जो अदर वन है, जो सेकंड बकेट है, 1 बकेट के अंदर 28 और 28 मोर देन द अदर है। कि अगर एक के अंदर हम लेट कर लेते हैं कि एक्स बॉल्स है, तो दूसरे के अंदर एक्स प्लस 28 मीन्स एक्स से 28 बॉल्स मोर होंगे उसमें। तो लेट कर लीजिए कि लेटर नंबर ऑफ बॉल्स इन फर्स्ट बकेट जो है वो एक्स हैं। number of balls in first bucket x है। कि फर्स्ट बकेट में आपके पास x है, तो सेकंड बकेट में उसने कहा था कि 28 मोर है। तो आप लेट कर लीजिए कि जो नेक्स्ट है उसमें x प्लस 28 है। नंबर ऑफ बॉल्स इन सेकंड बकेट, उसमें आपके पास x प्लस 28 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एक टोटल 96 बॉल्स हैं, एक में एक्स बॉल है और दूसरे में उसने कहा हुआ था कि x प्लस 28 है। अगर हम इसको नंबर ऑफ़ बॉल्स फाइंड करना चाहें दोनों बास्केट्स के अंदर, तो हम इन दोनों को ऐड करें तो ये टोटल 96 के इक्वल आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू जो गिवन कंडीशन है, आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन स्टूडेंट, कंडीशन है हमारे पास कि जितने भी लेट्स से कि आप फर्स्ट बकेट में आपके पास एक्स बॉल्स हैं, तो सेकंड में आपके पास एक्स प्लस 28 है। तो अगर इसको दोनों को हम जो है ऐड करवाते हैं तो आपके पास 96 आंसर आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपके पास एक्स प्लस 28 इज़ इक्वल टू 96। कि आप एक्स बॉल जो कि फर्स्ट बकेट में हैं, एक्स प्लस 28 जो कि सेकंड बकेट में हैं, उनको ऐड करवाएं तो 96 आ जाता है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए। एक्स प्लस एक्स आपके पास 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 96 हो जाएगा। आपने स्टूडेंट्स एक्स फाइंड करना है तो 28 साइड पे जाके माइनस करवा लीजिए। 2x इज इक्वल टू 96 माइनस 28, तो 2x इज़ इक्वल टू 96 में अगर आप 28 माइनस करते हैं तो ये आपके पास 68 आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने x फाइंड करना है, तो x फाइंड करने के लिए 68 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो इसको कट करेंगे तो 1 टाइम 2 34 टाइम, तो x आपके पास 34 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट बकेट में आपके पास जो हैं वो 34 बॉल्स प्लेस्ड हैं। स्टूडेंट्स, कटिंग करने के बाद आपके पास x 34 आ चुका है, 34 बॉल्स। तो फर्स्ट जो बकेट थी उसमें 34 बॉल्स थे। सेकंड जो बकेट थी उसमें 28 फर्स्ट से ज़्यादा थे। तो उसमें आपके पास सेकंड बकेट में x प्लस 28, तो सेकंड बकेट में आपके पास x आपके पास 34 आया है, प्लस 28 कर लीजिए। 34 में अगर 28 ऐड किए जाएँ तो ये 62 बॉल्स आ जाते हैं। तो सेकंड बकेट में आपके पास सेकंड बकेट कंटेन्स 62 बॉल्स। स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ऐड करना चाहें, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। वैसे आप राफ में अगर इसको वेरीफाई करना चाहें कि टोटल आपके पास 96 बॉल्स बन भी रहे हैं या नहीं बन रहे, तो आप 62 और प्लस
34 को ऐड करके चेक कर लीजिए तो 2 and 4 6 और 3 and 6 and 3 9 हो जाएगा। तो 96 बाल्स आपके पास आ चुके हैं। तो इट्स मीन कि फर्स्ट बकेट में आपके पास 34 बाल्स प्लेस्ड हैं और जो सेकंड बकेट है उसमें आपके पास 62 बाल्स प्लेस्ड हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट्स आपके सामने मैंने रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का वो मैंने राइट किया है। स्टूडेंट्स अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने 3,50,000 रुपये एक बैंक में इन्वेस्ट किया है, जमा करवाया है। विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 and 1/4% पर annum। पर annum मीन के सालाना वो उस रुपीज़ उन पैसों के ऊपर प्रॉफिट देते हैं जो कि 7 and 1/4% है। आफ्टर 2 years 2 साल के बाद क्या होता है, द रेट वाज इंक्रीज टू 8%। 2 साल के बाद जो प्रॉफिट का रेट है वो 8% हो जाता है पर annum, मतलब सालाना जो भी आपने इन्वेस्ट कर इंस्टॉलमेंट आप सबमिट करवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग 8% के हिसाब से वो प्रॉफिट लग रहा है, साथ बन रहा है। तो पर annum फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 years। 2 साल तक वो 7 and 1/4% के हिसाब से बढ़ रहा है, प्रॉफिट लग रहा है। और 2 साल के बाद 8% के हिसाब से जितनी भी आप अमाउंट सालाना सबमिट करवा रहे हैं उसके 8% के हिसाब से बढ़ा है। तो कहते हैं कि टोटल अमाउंट 7 साल के बाद कितनी बन जाएगी, तो ये हमने फाइंड करना है। फ्रेंड्स आप लिखेंगे जो भी आपके पास टोटल अमाउंट आपने सबमिट करवानी है, इन्वेस्ट करनी है, वो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आएगी। आप इसको लिखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट स्टूडेंट आपके पास आएगी 3,50,000 रुपीज़। तो रेट फॉर जो रेट ऑफ फर्स्ट प्रॉफिट फर्स्ट रेट है प्रॉफिट का वो 7 and 1/4% है। तो उसका आप रेट ऑफ फर्स्ट 2 years फर्स्ट 2 years में जितना भी वो प्रॉफिट लगना है वो आपके पास 7 and 1/4 है। रेट ऑफ फर्स्ट 2 years इज इक्वल टू 7 and 1/4%। स्टूडेंट जिसको अगर आप फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करते हैं तो 4 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 1 को ऐड करेंगे तो 4 7 28 + 1 29/4% है। तो इसको स्टूडेंट्स आप डिवाइड कर लें तो ये आपके पास स्टूडेंट डिवाइड करने से आपके पास ये 7.25 आ रहा है। तो ये 7.25% हो जाएगा। आपका टाइम जो फर्स्ट इस प्रीमियम का है लाइक 7 and 1/4% जो है वो फर्स्ट 2 years होगा। तो टाइम जो आपके पास गिवन है टाइम फॉर फर्स्ट रेट वो हो जाएगा 2 years। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका जो इस 2 years के बाद जो परसेंटेज है वो परसेंटेज रेट प्रॉफिट की है वो 8% हो जाएगी। जो रेट फॉर नेक्स्ट 5 years फर्स्ट 2 years के लिए आपके पास 7.4% है और जो नेक्स्ट 5 years के लिए होगा वो 8% है। रेट फॉर नेक्स्ट 5 years 8% हो जाएगा। इसको आप जो फर्स्ट रेट है रेट फॉर फर्स्ट 2 years इसको आप R1 कह लीजिए। तो जो नेक्स्ट 5 years के लिए रेट होगा उसको आप R2 कह लीजिएगा। तो रेट फॉर नेक्स्ट 5 years तो इसको आप R2 कह लीजिए। तो वो आपके पास 8% होगा। तो स्टूडेंट अब आपको इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट 2 years एंड इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 years निकालना पड़ेगा। फर्स्ट 2 years का निकालने के बाद एंड नेक्स्ट 5 years का निकालने के बाद उसको आप सम कर लीजिए। तो आपकी टोटल अमाउंट 7 years के बाद जो आपको सलमा को मिलेगी वो फाइंड हो जाएगी। तो स्टूडेंट पहले फर्स्ट 2 years के लिए हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। इंटरेस्ट का फार्मूला आपके पास होता है। इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आप प्रिंसिपल अमाउंट रेट एंड टाइम को मल्टीप्लाई करवाने के बाद 100 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास फर्स्ट जो है वो इंटरेस्ट निकल आता है। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट रेट R1 एंड टाइम जो है टाइम 1 जो दिया गया है उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फर्स्ट अमाउंट निकल है, फर्स्ट इंटरेस्ट निकल है। स्टूडेंट्स आपके पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,50,000 है। तो जो टाइम है जो फर्स्ट रेट है वो 7.25% आएगा और जो फर्स्ट टाइम आप ऐड करेंगे वो आपके पास 2 years है। तो आइए इस फार्मूला में ऐड करते हैं। फर्स्ट इंटरेस्ट आपके पास प्रीमियम आपके पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट है वो 3,50,000 रुपीज़ है और रेट फॉर फर्स्ट जो 2 years है वो 7.25% है। 7.25 इधर ऐड कर लेंगे और जो टाइम फॉर फर्स्ट इंटरेस्ट है वो 2 years है। तो इधर 2 years पुट करेंगे डिवाइडेड बाय 100। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने 3,50,000 को आपने मल्टीप्लाई करवाना है 7.25 के साथ
एंड फिर मल्टीप्लाई करवाना है 2 के साथ। तो ये आपके पास ये अमाउंट, जो भी अमाउंट आई है इसको आप डिवाइड करवा लेंगे 100 के साथ। तो ये जो फर्स्ट इंटरेस्ट है वो आपका 50,750 रुपीज़ आ जाएगा। तो फर्स्ट इंटरेस्ट आपकी 50,750 रुपीज़ फाइंड हो चुकी है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए जो है इसकी इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। सेम फार्मूले में आप नेक्स्ट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास सेकंड इंटरेस्ट आ जाएगा। स्टूडेंट्स आइए सेकंड इंटरेस्ट फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हमें इंटरेस्ट फाइंड करने जा रहे हैं। तो आपके पास आई का फार्मूला अगेन I2 इसको कह लीजिए, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम। रेट पे आपके पास जो सेकंड 5 ईयर्स के लिए है वो है पुट होगा, और टाइम आपके पास नेक्स्ट 5 ईयर्स ऐड होगा। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइडेड बाय 100। तो इसमें वैल्यूज पुट करिए तो आपके पास जो सेकंड इंटरेस्ट है वो फाइंड हो जाएगी। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास 3,50,000 है। रेट जो आपके पास सेकंड 5 ईयर्स के लिए वो 8% है, एंड टाइम 5 ईयर्स का है डिवाइडेड बाय 100। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको आप डिवाइड करवाएंगे 100 के साथ। तो आपके पास स्टूडेंट्स 1,40,000 रुपीज़ आ जाएगा। जो सेकंड इंटरेस्ट है आपके पास I2 1,40,000 रुपीज़ आ चुका है। तो स्टूडेंट टोटल अमाउंट जो सलमा को 7 ईयर्स के बाद मिलनी है वो आपके पास फर्स्ट इंटरेस्ट जो कि 50,750 आया है, और सेकंड इंटरेस्ट आपके पास 1,40,000 आया है। इन दोनों को ऐड करवा लीजिए तो आपके पास टोटल अमाउंट जो कि सलमा को 7 ईयर्स के बाद मिलनी है वो आपको फाइंड हो जाएगी। तो टोटल अमाउंट फॉर आफ्टर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। I1 I2 क्या है? फर्स्ट इंटरेस्ट एंड सेकंड इंटरेस्ट जो कि 50,750 फर्स्ट इंटरेस्ट था, प्लस कर लेंगे 1,40,000 रुपीज़ को। तो स्टूडेंट्स इसको अगर आप ऐड करवाते हैं तो 1,40,000 प्लस 50,750, तो ये आपके पास इसका आंसर आ चुका है। फ्रेंड्स ये वो अमाउंट है जो आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ फर्स्ट 2 ईयर्स के बाद और नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद प्रॉफिट मिलनी है। अब टोटल अमाउंट जो कि सलमा को मिलेगी, सलमास टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स, वो आप इसमें इसको जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें ऐड कर लीजिए तो आपके पास टोटल जो सलमा को अमाउंट मिलेगी 7 ईयर्स के बाद वो फाइंड हो जाएगी। तो सलमास अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स इज इक्वल टू 3,50,000 जो कि सलमा ने इन्वेस्ट किए थे, एंड अमाउंट आपके पास जो निकली है 7 ईयर्स की वो है 1,90,750 1,90,750 रुपीज़। इसको आप ऐड कर लीजिए स्टूडेंट्स। तो जो भी टोटल अमाउंट निकलती है वो 3,50,000 प्लस 1,90,750, तो आपके पास अमाउंट निकल आई है 5,40,750 रुपीज़। 5,40,750 ये वो अमाउंट है जो सलमा को 7 ईयर्स के बाद टोटल मिलेगी। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है। स्टूडेंट्स आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हो चुकी है। इसके किसी भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, आप DM में भी आकर पूछ सकते हैं। तो अगर आप किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप क्लियर कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी वीडियो को शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।